वर्ब। बच्चों जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो किसे कहते हैं वही इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को, और ट्रांजिटिव वर्ब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बच्चों मेरा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मुझे थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोलते हैं आकर्मक क्रिया। देखिए आकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन वर्ब्स के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना ही वाक्य अर्थपूर्ण हो जाता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वाक्य होते हैं जो बिना जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती ही नहीं है। बच्चों ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है और बच्चों वो वाक्य क्या होते हैं, अर्थपूर्ण हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बच्चों देखिए इन वर्ब का प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है, अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। बच्चों देखिए कैसे, अब यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे तब एग्जाम्पल से तब समझ पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल लिखा है सोनू रन। देखिए सोनू दौड़ता है, ठीक है, तो सोनू दौड़ता है, इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, सोनू पर। कौन दौड़ता है, सोनू दौड़ता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे रन्स क्या है, एक वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की मतलब ऑब्जेक्ट इसमें लगा ही नहीं है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब में व्हाट जोड़ दीजिए। जैसे मैं कहूँ व्हाट रन्स, क्या दौड़ता है, तो क्या आपको कोई आंसर मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि इस सेंटेंस में क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी ये रन्स जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है बच्चों। और देखिए दिया है पीहू प्लेज, पीहू खेलती है, क्या खेलती है पता ही नहीं, इसका आंसर आपको मिल ही नहीं रहा है। तो जब बच्चों आप क्या करें, जब आपको ऑब्जेक्ट पता करना हो तो आप वर्ब में व्हाट लगा के देखिए, ठीक है बच्चों। जब व्हाट लगाएंगे उसका अगर आंसर मिल जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, अगर आंसर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँ कि व्हाट प्लेज, क्या खेलता है, तो इसमें आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस क्या है, अर्थपूर्ण हो गया है, वह खेलता है, ठीक है बच्चों, मतलब कि पीहू खेलता है या फिर खेलती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे जो प्लेज है ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों, और देखिए रन्स भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे बच्चों। सीधी सी बात समझिए कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो बच्चों, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब लगा रहता है। और देखिए यहाँ पे दिया है उपरोक्त वाक्यों में रस तथा प्लेज के साथ किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है, वह दोनों वाक्य ऑब्जेक्ट का प्रयोग किए बिना ही अर्थपूर्ण हैं, अतः रस तथा प्लेज इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने यही बताया बच्चों कि देखिए जो रन है और प्लेज है बच्चों इसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट इसके साथ यूज हुआ ही नहीं है, फिर भी ये सेंटेंस क्या है, अर्थपूर्ण है। तो बच्चे ये प्लेज और रन्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप कि मेरी बात आप लोग को समझ में आई होगी बच्चों। मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब बताऊंगी, तो आप लोग को तब तक के लिए बाय।